गुरु प्यारी परम सत्कारी योग साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आज का रूहानियत भरा सत्संग संत कबीर साहिब जी की वाणी में से होने जा रहा है। आज आपसे खास विनती की जाती है कि आज के सत्संग को आप जी बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि आज अगर आप सत्संग का एक कड़ी भी समझ लोगे तो शायद आपकी जिंदगी बदल जाएगी। इसीलिए आज आपसे खास विनती की जाती है कि आज का सत्संग आप जी पूरा जरूर सुने। आज के इस सत्संग वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको और आपके पूरे परिवार को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। संगत जी, आज के सत्संग के वचन हैं, कागज बदले साल के भीतर मैल अपार, एक नाम की धार से कट जाए भव पार। गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, साल बदलता है, कैलेंडर बदलता है, तारीख बदलती है, मोबाइल में वॉलपेपर बदलता है, डायरी बदलती है, पर क्या हम बदलते हैं? यही प्रश्न यह शब्द हमसे पूछता है। जब नया साल आता है हम कहते हैं कि इस साल मैं ऐसा करूंगा, उस साल वैसा करूंगा, इस बार गुस्सा नहीं करूंगा, इस बार बुराई छोड़ दूंगा, इस बार भजन सिमरन पक्का करूंगा। लेकिन कुछ दिन बीतते ही सब संकल्प कागज की तरह पीले पड़ जाते हैं। कबीर साहिब कहते हैं कि कागज बदले साल के, मतलब कि साल बदलना आसान है, कागज बदलना आसान है, लेकिन भीतर जो मैल है वह कहां धुलती है? भीतर की मैल क्या है? भीतर की मैल है अहंकार, क्रोध, वासना, लोभ, ईर्ष्या, और सबसे बड़ी मैल है मैं। हम ऊपर से धार्मिक दिखते हैं, लेकिन भीतर मनचोर है। हम सत्संग सुनते हैं, पर मन संसार में दौड़ता है। कागज बदले, साल बदले, पर आत्मा वही की वही खड़ी है। बाबा जी बार बार कहते हैं कि परमात्मा बाहर नहीं भीतर है। तो फिर सवाल उठता है कि भीतर जाने का मार्ग क्या है? तो आज का यह शब्द उत्तर देता है कि एक नाम की धार से कट जाए भव पार। यह नाम कोई साधारण शब्द नहीं है। यह नाम है जो गुरु देता है। यह नाम है जो काल को तेज तलवार की तरह काटता है। यह नाम है जो कर्मों की रस्सियों को चुपचाप काट देता है। दुनिया की कोई चीज कर्म नहीं काट सकती, दान पुण्य नहीं, तीर्थ व्रत नहीं, सिर्फ नाम की धार। धार समझते हो? धार मतलब तेज, एकाग्र, निरंतर। अगर नाम में धार नहीं है तो सिमरन बोझ बन जाता है, बोझ। मन भागने लगता है, पर जब नाम में धार आती है तो मन कटने लगता है, कर्म कटने लगते हैं, भय कटने लगता है। आपने वाणी में फरमाया भव पार। भव पार का अर्थ क्या है? भव मतलब जन्म मरण का चक्कर, बार बार आना, बार बार जाना, बार बार रोना, बार बार बिछुड़ना। और पार मतलब जहां फिर लौटना नहीं, जहां गुरु स्वयं आत्मा को थाम लेते हैं। हम सोचते हैं कि अभी समय है, बुढ़ापे में करेंगे, अभी बच्चे जवान हैं, अभी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन कबीर साहिब चेतावनी देते हैं कि मौत कोई कैलेंडर नहीं देखती। इसीलिए यह शब्द
नया साल नहीं, नया जीवन मांगता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज एक बार फिर समय ने करवट बदली है। कैलेंडर का एक पन्ना पलट गया है। लोग कह रहे हैं कि नया साल आ गया, लेकिन आज एक सवाल है जो बहुत कम लोग अपने दिल से पूछते हैं कि क्या सच में कुछ नया हुआ है? कल भी तो सूरज उगा था, आज भी उगा है। कल भी सांस चल रही थी, आज भी चल रही है। कल भी हम उसी दौड़ में थे, आज भी उसी दौड़ में है। तो फिर नया क्या हुआ? संगत जी, नया साल तब नहीं आता जब तारीख बदलती है। नया साल तब आता है जब आत्मा जागती है। आज अगर आत्मा सोई रही तो समझ लेना यह साल भी बस और एक साल बनकर रह जाएगा। पिछले साल को याद करो, कितनी इच्छाएं थी, कितने सपने थे, कितनी उम्मीदें थी। और आज भी वही खालीपन है, आज भी वही बेचैनी है, आज भी वही डर है कि पता नहीं आगे क्या होगा। समझते हो क्यों? क्योंकि हमने बाहर सब कुछ बदला, लेकिन भीतर कुछ नहीं बदला। संत कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह बाहर की दुनिया को संवारते संवारते अंदर की आत्मा को भूल जाता है। जरा ठहरो, एक पल के लिए रुक जाओ और सोचो, अगर यह साल तुम्हारी जिंदगी का आखिरी साल हो तो क्या तुम ऐसे ही जीना चाहोगे? कोई नहीं जानता कि अगला नया साल हम देख भी पाएंगे या नहीं। मौत कभी बताकर नहीं आती, न वह उम्र देखती है न हालात। कल जो हमारे साथ हंस रहा था, आज उसकी तस्वीर पर फूल चढ़े हैं। कल जो योजनाएं बना रहा था, आज वह शमशान की राख बन चुका है। और हम अभी भी कहते हैं कि अभी बहुत समय है। यही हमारा सबसे बड़ा धोखा है। गुरु प्यारी साध संगत जी, सत्संग डराने नहीं आता, वह जगाने आता है। वह कहता है कि हे आत्मा, तू शरीर नहीं, तू मन नहीं, तू यह नाम, यह पहचान नहीं है। तू तो उस मालिक की अंश है जिसे तू भूल चुकी है। और नया साल तुझे यही याद दिलाने आता है। आज लोग संकल्प लेते हैं कि इस साल पैसा ज्यादा कमाऊंगा, इस साल घर बनाऊंगा, इस साल नाम कमाऊंगा। लेकिन क्या कोई कहता है कि इस साल मैं अपनी आत्मा को पहचानूंगा, इस साल मैं मालिक को ढूंढूंगा, इस साल मैं गुरु के बताए रास्ते पर चलूंगा? बहुत कम, बहुत ही कम। इसीलिए लाखों लोग सत्संग सुनते हैं लेकिन बदलते नहीं, क्योंकि सुनना और जीना दोनों अलग अलग बातें हैं। मनुष्य जन्म साधारण नहीं है, यह एक अवसर है, एक मौका है, यह आखिरी दरवाजा है। इसके बाद या तो ऊपर उठना है या फिर से उसी चक्कर में गिर जाना है। और यह निर्णय कोई और नहीं करेगा, यह निर्णय आज तुम्हें करना है। नया साल तुमसे कुछ नहीं मांगता, बस एक सवाल पूछता है कि क्या तू अब भी ऐसे ही जिएगा या अब सच में जागेगा? अगर आज तुम्हारे दिल में हल्की सी भी बेचैनी उठ रही है, हल्का सा भी डर लग रहा है, हल्की सी भी पुकार उठ रही है, तो समझ लेना गुरु तुम्हें पुकार रहे हैं, मालिक तुम्हें याद दिला रहा है। आज कोई बड़ी प्रतिज्ञा मत लो, बस दिल से इतना कह दो कि हे मालिक, इस साल मुझे तू चाहिए। नाम, मान, पैसा
सब बाद में, पहले तू। अगर यह सच्चा हो गया तो रास्ता अपने आप खुल जाएगा, सत्संग अपने आप मिल जाएगा, सिमरन अपने आप बैठेगा और एक दिन अंदर की धुन खुद तुम्हें बुला लेगी। संगत जी, यह अंत नहीं है, यह तो शुरुआत है। अब अगले कड़ी में हम उस सच्चाई की बात करेंगे जिससे अक्सर सत्संगों में भी परहेज किया जाता है। अभी बस इतना याद रखना कि अगर नया साल आत्मा के बिना बीत गया तो वह साल सिर्फ उम्र बढ़ाने का साल होगा, जिंदगी बदलने का नहीं। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज एक बहुत कड़वी सच्चाई सुन लो। यह सच्चाई अक्सर सत्संगों में भी पूरी तरह नहीं कही जाती। सच्चाई यह है कि अधिकतर लोग सत्संग सुनकर भी नहीं बदलते। वे रोते हैं, वे भावुक होते हैं, वे सिर हिलाते हैं, लेकिन जीवन कहीं का कहीं रहता है। आखिर क्यों? क्योंकि सत्संग को उन्होंने सुनने की चीज बना लिया है, जीने की नहीं। सत्संग मन को अच्छा लगने के लिए नहीं होता, सत्संग मन को तोड़ने के लिए होता है। जब तक मन टूटता नहीं, आत्मा आगे नहीं बढ़ती। आज हर दूसरा व्यक्ति कहता है कि मैं सत्संगी हूं, मैं नाम से जुड़ा हुआ हूं, मैं गुरु का सेवक हूं, लेकिन अंदर झांको। अंदर कभी झांक कर देखा है? अंदर झांकोगे तो मन अभी भी मालिक बना बैठा है। वही इच्छाएं, वही गुस्सा, वही वासना, वही अहंकार, और आत्मा वह अब भी मन की गुलाम बनी हुई है। यही कारण है कि भजन पर बैठते हैं तो नींद आ जाती है, सिमरन करते हैं तो ध्यान भटक जाता है, और धुन का नाम सुनते हैं तो वह कल्पना लगती है, क्योंकि मन नहीं चाहता कि आत्मा ऊपर उठे। मन जानता है कि जिस दिन आत्मा जाग गई उस दिन उसकी सत्ता खत्म हो जाएगी। इसीलिए मन बहुत चालाकी से धोखा देता है। वह कहता है कि कल से सिमरन कर लेना, आज थोड़ा थक गए हो। वह कहता है कि अभी बच्चे छोटे हैं, अभी जिम्मेवारियां हैं। वह कहता है कि अभी तो दुकान खोलनी है, अभी तो जीवन चल रहा है, भजन बाद में देखेंगे। और इसी बाद में जिंदगी खत्म हो जाती है। नया साल काल के लिए सबसे पसंदीदा समय होता है, क्योंकि इसी समय मनुष्य झूठे संकल्प लेता है और काल उन्हीं संकल्पों की आड़ में आत्मा को और गहरी नींद में सुला देता है। संत कहते हैं, काल तलवार लेकर नहीं आता, वह आशा लेकर आता है। वह कहता है कि अभी बहुत समय है, और यही वाक्य आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। एक बात ध्यान से सुनना, मौत हमेशा अचानक नहीं आती, अधिकतर वह धीरे धीरे आती है। पहले भजन छूटता है, फिर सत्संग छूटता है, फिर गुरु की याद छूटती है, और एक दिन शरीर भी छूट जाता है, और तब आत्मा अकेली रह जाती है। उस समय ना पैसा साथ जाता है, ना परिवार, ना नाम, ना इज्जत साथ जाता है। साथ जाता है तो बस वही चीज जिसे हमने जीवन में पकड़ा था। अगर मन पकड़ा था तो मन जाएगा, अगर संसार पकड़ा था तो संसार में फिर से वापस आना पड़ेगा, और अगर गुरु पकड़ा था तो गुरु हाथ पकड़ लेंगे। यही सत्संग का सार है। गुरु बाहर बैठा कोई देह नहीं है। गुरु वह शक्ति है जो आत्मा को काल के अंधेरे से निकाल सकती है। लेकिन गुरु भी जबरदस्ती नहीं करते। वे पुकारते हैं, वे संकेत देते हैं,
वे रास्ता दिखाते हैं, पर चलना तो हमें ही होता है। आज अगर तुम्हारा दिल थोड़ा भारी हो रहा है, मन थोड़ा चुप हो गया है, तो समझ लेना कि आत्मा कुछ याद कर रही है। आज नया साल तुमसे यह नहीं पूछता कि तुमने क्या पाया, वह पूछता है कि क्या तुमने अपने मालिक को याद किया। अगर नहीं तो अभी भी देर नहीं हुई है। आज से कोई लंबा नियम मत बनाओ, कोई भारी व्रत मत लो। बस रोज थोड़ा सा समय निकालकर अपने मालिक को याद करो। थोड़ा सिमरन, थोड़ा ध्यान, थोड़ी चुप्पी, और देखना जो भीतर दबा पड़ा है वह धीरे धीरे खुलने लगेगा। यह सत्संग जो आप सुन रहे हैं, यह तुम्हें डराने के लिए नहीं, यह तुम्हें आईना दिखाने के लिए है। अब अगली कड़ी में हम उस क्षण की बात करेंगे जब आत्मा सच में पुकारती है और जब गुरु उस पुकार का उत्तर देते हैं। अभी बस इतना याद रखना कि जो आज नहीं जगा वह कल जग भी नहीं पाएगा। संगत जी, अब हम उस बिंदु पर पहुंच रहे हैं जहां सत्संग शब्द नहीं रहता, अनुभव बनना शुरू होता है। यह वह क्षण है जब आत्मा बहुत धीमी आवाज में पुकारती है। यह पुकार शब्दों में नहीं होती, यह रोने में भी नहीं होती। यह तो एक गहरी तड़प होती है जिसे बाहर कोई नहीं सुनता, लेकिन गुरु सुन लेते हैं। क्योंकि गुरु कान से नहीं सुनते, वे आत्मा से सुनते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि मैं बहुत परेशान हूं, लेकिन गुरु मेरी मदद क्यों नहीं करते। सच्चाई यह है कि गुरु मदद तब करते हैं जब आत्मा पुकारती है, मन नहीं। मन की पुकार होती है कि मुझे सुख चाहिए, मुझे आराम चाहिए, मुझे परेशानी से छुटकारा चाहिए। लेकिन कभी सोचा है कि आत्मा की पुकार क्या होती है? आत्मा की पुकार होती है कि मुझे मालिक चाहिए, मुझे परमात्मा चाहिए। जब तक यह फर्क समझ में नहीं आता, तब तक उत्तर भी नहीं आता। एक दिन जीवन ऐसा क्षण लाता है जब सब कुछ होते हुए भी अंदर से कुछ टूट जाता है। उस दिन न पैसा अच्छा लगता है, न रिश्ते तसल्ली देते हैं, न बातें मन को बहलाती है। लोग समझते हैं यह दुख है, लेकिन संत कहते हैं यही तो कृपा है। क्योंकि जिस दिन संसार फीका पड़ता है, उसी दिन मालिक की याद शुरू होती है। यह वही घड़ी है जब आत्मा सच में अकेली होती है, और जब आत्मा सच में अकेली होती है तब गुरु सबसे पास होते हैं। गुरु का काम जीवन को आसान बनाना नहीं है, गुरु का काम है आत्मा को आजाद करना। और आजादी कभी कभी बहुत तकलीफ के बाद आती है। इसीलिए अगर जीवन में कोई ऐसा दौर आया है जहां सब कुछ बिखरता सा लगे, तो घबराना नहीं। हो सकता है वह टूटना असल में मालिक से जुड़ने की शुरुआत हो। जब आत्मा सच्ची पुकार करती है तो गुरु किसी ना किसी रूप में संकेत भेजते हैं। कभी किसी सत्संग के द्वारा, कभी किसी किताब की लाइन के द्वारा, यानी पंक्ति में, कभी किसी दर्द के अनुभव में, और कभी कभी सिर्फ एक गहरी खामोशी में। लेकिन हम अक्सर इतने शोर में रहते हैं कि गुरु के संकेत को पहचान नहीं पाते। इसीलिए संत मत का मार्ग चुप्पी सिखाता है। जब मन थोड़ा शांत होता है तभी अंदर की आवाज सुनाई देती है। सिमरन कोई अभ्यास नहीं है, सिमरन याद है।
जिसे दिल से याद किया जाता है वह धीरे धीरे जीवन का हिस्सा बन जाता है। और जिस दिन सिमरन मेहनत नहीं लगता उस दिन समझ लेना आत्मा रास्ते पर आ गई है। उस दिन ध्यान अपने आप टिकने लगता है। उस दिन भीतर कुछ बदलने लगता है। उस दिन अंदर एक अपनापन महसूस होता है और वहीं से असली यात्रा शुरू होती है। संगत जी, यह मत सोचो कि तुम बहुत पीछे हो। गुरु के यहां देर कभी नहीं होती। जिस क्षण आत्मा सच्ची हुई उसी क्षण रास्ता खुल गया। आज नया साल है और शायद तुम्हारे जीवन का नया मोड़ भी। अगर आज तुमने दिल से इतना भी कह दिया कि हे मालिक अब और नहीं भटकना, तो यकीन मानो यह शब्द जो आपके मुख से निकली यह खाली नहीं जाएंगे। गुरु तुम्हें छोड़ नहीं देंगे। संगत जी, यह कड़ी तुम्हें भीतर उतारने के लिए था। अब अगली कड़ी में हम उस अवस्था की बात करेंगे जहां आत्मा मन की पकड़ से धीरे धीरे छूटने लगती है और कैसे भीतर की धुन पहली बार अनजानी सी सुनाई देने लगती है। अभी बस इतना याद रखना कि जो भीतर की पुकार को इज्जत देता है गुरु उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। अब हम उस यात्रा की बात करेंगे जहां आत्मा मन की पकड़ से धीरे धीरे छूटने लगती है। यह छूटना अचानक नहीं होता, यह बहुत धीरे होता है। इतना धीरे कि कई बार आत्मा खुद भी समझ नहीं पाती कि वह बदल रही है। पहले बाहर की बातें कम आकर्षित करती है, पहले शोर अच्छा नहीं लगता, पहले अकेलापन डराता नहीं। लोग कहते हैं कि तुम बदल गए हो, लेकिन सच्चाई यह होती है कि तुम लौट रहे हो। मन हमेशा नीचे की ओर खींचता है और आत्मा ऊपर की ओर उड़ना चाहती है। इसी खींचातानी को हम जीवन कहते हैं। जब तक मन भारी रहता है आत्मा उठ नहीं पाती। इसीलिए संत मत का मार्ग छोड़ना सिखाता है। छोड़ना लोगों को नहीं, कर्तव्यों को नहीं, दुनिया को नहीं, छोड़ना आसक्ति को सिखाता है। काम करते हुए बंधे मत रहो, रिश्तों में रहते हुए डूब मत जाओ। भीतर एक दूरी रखो, यही दूरी आत्मा को हल्का बनाती है। जब आत्मा थोड़ी हल्की होती है तब भीतर एक बदलाव शुरू होता है। ध्यान थोड़ा टिकने लगता है, सिमरन थोड़ा गहरा होने लगता है और कभी कभी अचानक एक अनजानी सी शांति उतर आती है। उस शांति में कोई शब्द नहीं होते, कोई विचार नहीं होते, बस एक ठहराव होता है। कई लोग इससे डर जाते हैं। वे सोचते हैं कि यह क्या हो रहा है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। यह खालीपन नहीं है, यह भरने से पहले का स्थान है। भीतर की धुन हमेशा जोर से नहीं आती। शुरुआत में वह बहुत हल्की होती है, कभी जैसे दूर कहीं घंटी बज रही हो, कभी जैसे हवा में कोई कंपन हो, और कई बार सिर्फ एक खिंचाव होता है। मन कहता है कि यह कल्पना है, लेकिन आत्मा जानती है कि यह बुलावा है। इस समय सबसे बड़ा खतरा यही होता है कि हम जल्दी करने लगते हैं। हम अनुभव चाहते हैं, हम दर्शन चाहते हैं, हम परिणाम चाहते हैं, और यही उतावलापन मन को फिर मजबूत कर देता है। संगत जी, रास्ता धैर्य मांगता है। जितना धैर्य रखोगे, जितना धीरे चलोगे, उतना गहरे पहुंचोगे।
जितना छोड़ते जाओगे उतना मिलता जाएगा। याद रखना, धुन पकड़ने से नहीं मिलती, वह सुनने से मिलती है। और सुनने के लिए मन का चुप होना बहुत जरूरी है। इसीलिए अगर ध्यान में विचार आते हैं तो लड़ो मत, बस उन्हें जाने दो। तुम्हारा काम सिर्फ याद करना है, बाकी काम गुरु कर लेते हैं। गुरु की कृपा कभी ड्रम बजाकर नहीं आती, ढोल तासे बजाकर नहीं आते। वह बहुत शांति से जीवन में उतरती है। और एक दिन तुम पाओगे कि जो चीज पहले बहुत जरूरी लगती थी अब अपने आप पीछे छूट गई है। और जो कभी महत्वहीन लगता था वही अब सबसे जरूरी हो गया है। यह परिवर्तन दिखता नहीं, लेकिन आत्मा इसे पहचान लेती है। संगत जी, यह कड़ी जो आपने सुना तुम्हें समझाने के लिए था कि यात्रा कैसे भीतर मुड़ती है। अब अगले कड़ी में हम उस सबसे नाजुक समय की बात करेंगे जब आत्मा मन और काल के बीच खड़ी होती है और कैसे गुरु की एक सहायता पूरी दिशा बदल देती है जीवन की। अभी बस इतना याद रखना कि जो चुप्पी से डरता नहीं उसी को अंदर की आवाज सुनाई देती है। गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, अब हम उस समय की बात करेंगे जो इस पूरी यात्रा का सबसे नाजुक समय होता है। यह वह समय होता है जब आत्मा अब बाहर की नहीं रही और भीतर की भी पूरी तरह नहीं हुई। यह बीच का रास्ता सबसे कठिन होता है, क्योंकि इसी जगह मन और काल सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। मन कहता है तू बहुत आगे आ गया है, अब थोड़ा सा आराम कर ले। और काल कहता है कि अब तुझे समझ आ गया है, अब डरने की जरूरत नहीं। और आत्मा इन दोनों की बातों में फंस जाती है। इस अवस्था में अक्सर ऐसा होता है कि भजन में रस कम हो जाता है। जो पहले शांति मिलती थी वह अब नहीं मिलती। जो खिंचाव था वह ढीला पड़ने लगता है। और मन यही कहता है कि शायद अब आगे कुछ नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि यही वह मोड़ है जहां से असली रास्ता खुलता है। मन आखिरी कोशिश करता है आत्मा को रोकने की, इसीलिए निराशा आती है और कई बार भजन से भी दूरी आ जाती है। याद रखना, जब रास्ता सबसे कठिन लगे समझ लेना मंजिल पास है। इस समय गुरु की सहायता सबसे ज्यादा काम करती है। लेकिन गुरु की सहायता तभी मिलती है जब आत्मा डटी रहती है। इस समय किसी बड़े अनुभव की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है तो सिर्फ नियमितता की, रोजाना बैठने की, रोज थोड़ा सिमरन करना, रोज गुरु को याद करना, बस इतना ही। और काल यही हारता है, क्योंकि काल उन आत्माओं से हारता है जो चुपचाप चलती रहती है। इस अवस्था में एक और धोखा होता है। मन आध्यात्मिक अहंकार पैदा कर देता है। वह कहता है कि मैं दूसरों से बेहतर हूं, मैं साधना कर रहा हूं, मैं सत्संग सुन रहा हूं। और यह अहंकार मन को फिर से सिंहासन पर बैठा देता है। इसीलिए सबसे जरूरी बात है कि नम्रता। जो झुका रहता है वही बचता है, जो खड़ा होने लगता है वह गिरता है। गुरु इस समय बहुत पास होते हैं, लेकिन वे दिखाई नहीं देते। वे देख रहे होते हैं कि क्या आत्मा बिना सहारे के चल सकती है, क्या आत्मा बिना अनुभव के विश्वास कर सकती है। और जिस दिन यह परीक्षा पूरी होती है उस दिन कृपा अपने आप उतर आती है। कभी अचानक ध्यान टिक जाता है,
कभी अचानक सिमरन गहरा हो जाता है और कभी बस एक गहरा भरोसा दिल में बैठ जाता है कि सब ठीक है। यह भरोसा किसी शब्द से नहीं आता, यह सीधा आत्मा में उतरता है और वहीं से आत्मा सच में सुरक्षित हो जाती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, यह कड़ी तुम्हें सावधान करने के लिए था, क्योंकि जो इस मोड़ पर धैर्य रख लेता है वहीं आगे बढ़ पाता है। अब अगली कड़ी में हम उस स्थिति की बात करेंगे जहां गुरु खुद हस्तक्षेप करते हैं और कैसे एक छोटी सी कृपा पूरे जन्मों का रुख बदल देती है। अभी बस इतना याद रखना, जो अंत तक चुपचाप चलता रहता है गुरु उसे बीच रास्ते छोड़ते नहीं। संगत जी, जहां आत्मा पहली बार सच में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, यह सुरक्षा बाहर की नहीं होती, यह किसी इंसान से नहीं मिलती, यह अंदर से आती है। यह वह क्षण होता है जब आत्मा समझ जाती है कि अब मैं अकेली नहीं हूं। गुरु का हस्तक्षेप हमेशा चमत्कार की तरह नहीं होता, अक्सर वह बहुत साधारण लगता है। कभी एक गिरते हुए विचार को थाम लेना, कभी डगमगाते मन को शांत कर देना और कभी बिल्कुल सही समय पर एक शब्द दिल तक पहुंचा देना। हम सोचते हैं कि गुरु कब आएंगे, गुरु कब कुछ करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि गुरु हमेशा काम कर रहे होते हैं, बस हम देख नहीं पाते। इस अवस्था में मन धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगता है। विचार अब भी आते हैं, लेकिन वे पहले जैसे हावी नहीं होते। दुख अब भी आता है, लेकिन वह तोड़ नहीं पाता। और सबसे बड़ा बदलाव यह होता है कि डर कम होने लगता है। मौत का डर, भविष्य का डर, खो जाने का डर, क्योंकि आत्मा जान जाती है कि जो मेरा है वह मुझसे छीना नहीं जा सकता। यही वह समय है जब सिमरन कर्तव्य नहीं रहता, वह आदत बन जाता है, और फिर आदत भी नहीं रहता, वह जरूरत बन जाता है। जैसे सांस लेना, इस समय भजन में कुछ खास अनुभव हो या ना हो यह मायने नहीं रखता, क्योंकि अंदर एक भरोसा बैठ चुका होता है। यह भरोसा किसी प्रमाण का मोहताज नहीं, यह बस कहता है कि सब ठीक है। गुरु इस समय आत्मा को अपने हवाले ले लेते हैं। अब काल की चालें कम असर करती है। मन अब भी कोशिश करता है, लेकिन उसमें वही ताकत नहीं रहती, क्योंकि आत्मा अब झुक चुकी है, और जो झुका रहता है उसे कोई गिरा नहीं सकता। इस अवस्था में अक्सर जीवन की गति बदल जाती है। बिना प्रयास के कुछ चीजें छूट जाती है और बिना मांगे कुछ शांति मिल जाती है। लोग बाहर से कुछ खास बदलाव ना देखें, लेकिन आत्मा जानती है कि अब रास्ता सही है। यह वही स्थिति है जहां गुरु अंदर से कहते हैं कि अब मैं हूं, और इस वाक्य के बाद आत्मा बहुत हल्की हो जाती है, क्योंकि अब उसे खुद को संभालने की जरूरत नहीं रहती। यह समर्पण कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी ताकत है। यह वह मोड़ है जहां जीवन बोझ नहीं रहता, यात्रा बन जाता है। यह कड़ी तुम्हें आश्वस्त करने के लिए था कि अगर तुम ईमानदारी से चलते रहे हो तो गुरु तुम्हें देख रहे हैं, और जिस दिन तुम थक जाओगे उस दिन वे तुम्हें उठा लेंगे। अब सब कुछ कहकर देखो, कबीर साहिब अंतिम कड़ी में क्या कहते हैं। आप फरमाते हैं कि अब यह यात्रा अपने शांत अंत पर पहुंच चुकी है। यह अंत किसी कहानी का नहीं है, यह एक याद दिलाने का क्षण है। याद दिलाने का कि तुम कौन हो
और तुम कहां जा रहे हो? इस पूरे सत्संग में बहुत कुछ कहा गया, लेकिन अगर सब कुछ भूल भी जाओ तो बस एक बात अपने भीतर बैठा लेना, तुम अकेले नहीं हो, कभी थे भी नहीं। जब तुम रोए थे तो गुरु पास थे, जब तुम भटके थे तो गुरु देख रहे थे, और जब तुम थक गए हो गुरु तुम्हें अपनी गोद में ले चुके हैं। जीवन समझने के लिए नहीं है, जीवन सौंपने के लिए है। जिस दिन तुमने खुद को सौंप दिया उसी दिन सब हल्का हो गया। अब कोई शिकायत नहीं रहती, कोई अपेक्षा नहीं रहती। जो आता है कृपा लगता है, जो जाता है गुरु की मर्जी लगती है। मृत्यु अब डर नहीं देती, क्योंकि आत्मा जान चुकी है कि मृत्यु बिछड़ना नहीं है, वह घर लौटना है, वह उस मालिक की गोद में समा जाना है जिसे हम जन्मों से ढूंढ रहे थे। इसीलिए जो व्यक्ति जीते जी गुरु की शरण में आ गया, उसके लिए मृत्यु सिर्फ दरवाजा खोलती है। नया साल अब कोई तारीख नहीं है, वह तुम्हारी जागी हुई आत्मा है। अगर आज तुमने थोड़ा शांत हो लिया, थोड़े हल्के हो गए, तो समझ लेना यह सत्संग तुम तक पहुंचा है। अब कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है, बस चलते रहो चुपचाप विश्वास के साथ। सिमरन को सांस बनने दो, ध्यान को घर बनने दो, और गुरु को सब कुछ। अगर जीवन में कभी अंधेरा आए तो डरना मत, याद रखना तारे दिखाई देते हैं अंधेरे में ही, और गुरु की रोशनी कभी बुझती नहीं। यह अंतिम शब्द नहीं है, यह एक शुरुआत है। आज के बाद जब भी भीतर शांति उतरे, समझ लेना मालिक तुम्हें याद कर रहे हैं और तुम घर के रास्ते पर हो। बस इतना ही। अगर यह सत्संग सुनते हुए तुम्हारा मन किसी कभी चुप हुआ, दिल कभी भारी हुआ और आंखें कभी नम हुई, तो समझ लेना यह शब्द नहीं थे, यह गुरु की कृपा थी। अब कुछ करने की जल्दी मत करना, कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, बस चलते रहना सिमरन को, सांस बनने देना ध्यान को, घर बनने देना, और अपनी परिस्थिति में इतना याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो, गुरु तुम्हारे साथ है। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, आज का यह रूहानियत भरा सत्संग यहीं समाप्त होता है। बेनती है कि सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। और जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, उनसे भी विनती की जाती है कि रोजाना सत्संग सुनने के लिए चैनल निस्वार्थ प्रेम सत्संग को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी सत्संग वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप जी तक पहुंच सके। आशा करता हूं कि यह नया साल आप सबके लिए सुखद हो। मालिक आप पर दया मेहर बनाए रखे। हाँ जी।